आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख करें। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। सुबह से ही इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है और छापेमारी की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। रामपुर से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है और सिर्फ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ही नहीं बल्कि रामपुर में भी, गाजियाबाद में भी, मध्य प्रदेश में भी अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है जहां पर ये छापेमारी जारी है। रामपुर से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। इनकम टैक्स की टीम जहां जहां पहुंची है और जिन जिन ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम अभी रेड डाल रही है। जानकारी ऐसी मिल रही है, वित्तीय अनियमितता और ऐसी कई जानकारी मिली है। फहीम खान इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। फहीम, ये जो छापेमारी की कार्रवाई जारी है किस आधार पर हो रही है, कहां कहां पर हो रही है, क्योंकि अभी घंटों बीत चुके हैं, क्या कुछ मिला है अब तक इस छापेमारी की कार्रवाई में? जी देखिए, आधिकारिक रूप से अगर हम बात करें तो इसका तो कोई पुष्टि नहीं है कि अभी क्या मिला है। लेकिन आजम खान के घर में जिस तरह से गोल्ड की जो है वो पुष्टि हुई है, गोल्ड की वैल्यू निकाली गई है और पीएनबी के मैनेजर को अंदर जाने के बाद में उससे जो है विटनेस बनाया गया है उन दस्तावेजों का, उस रिकॉर्ड का जो पैसे के लेन देन का है। तो दो चीज़ें तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाती हैं। दूसरा ये है कि जो आईटी है वो किसी भी तरह से कोई भी सूचना बाहर लीक नहीं कर रही है, लेकिन जो है वो जो अधिकारी निकल के आ रहे हैं उस हिसाब से, जैसे कि एक अधिकारी आए थे तो उन्होंने बताया कि आजम खान की तबीयत खराब है और वो आराम कर रहे हैं। तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि आजम खान की तबीयत जो है इस ऑपरेशन से, इस कार्रवाई से बिगड़ी है और उनकी बिगड़ी हुई तबीयत के लिए जो है वो अभी तक फर्स्ट एड अंदर जाते नहीं देखा गया है, क्योंकि हम लोग भी जो है वो आजम खान के दरवाजे पे जमे हुए हैं। कल सुबह 7 बजे से जो है हम लोग यहीं इसी जगह पे, ये पीछे आप देख सकती हैं आजम खान का गेट है जहां सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और ये जो एरिया है पूरे एरिया को सुरक्षा कर्मियों ने कवर्ड कर रखा है और रात और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई थी। जो लोकल पुलिस थी उसने भी बहुत ज्यादा यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को बना के रखा और लोकल पुलिस ने ही आजम खान के 3 समर्थकों को उठाने के बाद उनको हवालात में डाल दिया और उसके बाद में जिस तरह से ये रात भर कार्रवाई चली और अभी भी ये कार्रवाई चल रही है। यानी कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ छापेमारी नहीं हो रही बल्कि जो संदिग्ध हैं, जिन पर शक है और सबूतों के आधार पर ऐसे लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। निकिता सरीन भी लखनऊ से जुड़ गई हैं। निकिता, घंटों बीत चुके हैं अब इस छापेमारी की कार्रवाई को, अभी तक क्या मिला? देखिए, आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से पूर्व मंत्री आजम खान और जौहर दस के सदस्यों के यहाँ इनकम टैक्स का जो छापा है वो देर रात तक जारी रहा है और करीब 30 स्थानों पर माने गए छापों में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को काफी दस्तावेज, जेवर और कुछ नगद भी मिले हैं। साथ ही अफसरों का ये भी कहना है कि इन सभी दस्तावेजों का मिलान कर रहे हैं और आज सुबह से ही इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं इन सभी के यहाँ मिले दस्तावेज के बारे में पूछताछ भी कर रहे हैं और अभी इनकम टैक्स विभाग ने ये खुलासा नहीं किया है कि मिले दस्तावेजों में क्या गड़बड़ी मिली है। और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि उनका कहना है कि कागजों का मिलान करने में अभी टाइम लगेगा और इसके बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है। देर रात कार्रवाई के दौरान आजम खान की तबीयत भी बिगड़ गई थी और उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे आराम करने जा रहे हैं और उनको जो भी जांच करना है वो कर लें। और जो तज़ीन है उनकी तबीयत पहले से ही खराब चल रही है। तज़ीन आजम खान की पत्नी है और तबीयत खराब होने से अफसरों की आजम से अभी बात नहीं हो सकती है, लेकिन आज उनसे पूछताछ भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। आप कह रही हैं कि तबीयत खराब है, उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई जारी है यहाँ पर बेचैनी बढ़ी हुई होगी आजम खान और उनके परिवार वालों की भी, लेकिन छापेमारी में कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई, आगे एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया निकिता, साथ ही साथ फहीम खान आपका ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।